पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। आइए हम द हार्टफुलनेस वे हिंदी पुस्तिका के पाठन सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज खंड 2 के चौथे अध्याय सफाई के बारे में विस्तार से समझेंगे कि सफाई करने से हमारे हृदय पे पड़ी हुई छापों को हम कैसे हटा सकते हैं, हम कैसे अपने विचार, मनोभाव और हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन ला सकते हैं और इसे करने की क्या विधि है जिसे दाजी ने इस अध्याय में बहुत विस्तार से समझाया है। आइए पाठन सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सफाई की विधि हार्टफुलनेस का एक मूल अध्याय है। इसका उद्देश्य सोच के तरीकों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यवहारिक प्रवृत्तियों से हमें मुक्त कराना है। सफाई के परिणाम स्पष्ट तथा तुरंत होते हैं। मेरे अनुभव में इस विधि का उपयोग कुछ मिनट करने से ही गहन परिणाम मिलते हैं। मैंने यह पाया है कि यह तत्काल ही मेरे रवैये को परिवर्तित, मनोदशा को बेहतर तथा दृष्टिकोण को व्यापक कर देती है। बीते वर्षों में इसने मुझे सोच के विभिन्न तरीकों, गहरी भावनाओं और यहाँ तक कि अपरिवर्तनशील व्यवहार तक से बाहर आने में कई बार मदद की है। सफाई के इतने प्रभावी होने का एक कारण यह है कि यह लक्षण और कारण दोनों का निराकरण करती है। यह मानसिक और भावनात्मक जटिलताओं से हमें केवल मुक्त ही नहीं करती, बल्कि इन्हें जड़ से मिटा भी देती है। सफाई की विधि हमारे परिवर्तन में कैसे कार्य करती है, मैंने दाजी से पूछा। आओ हम उस समस्या को समझें जिसका हम सामना करते हैं, उन्होंने कहा। हम देखते हैं कि जब पानी लगातार एक ही मैदान में बहता है तो धीरे धीरे अपने लिए एक रास्ता तैयार कर लेता है। आखिरकार वह एक तेज बहाव वाली नदी बन सकता है। इसी प्रकार जब हम लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे विचार हमारे मन में एक चैनल बना लेते हैं। जब भी हमारे विचार वहां से गुजरते हैं तो उस चैनल को और गहरा कर वे हमारे विचारों को बार बार उसी तरह से गुजरने के लिए आसान रास्ता बना देते हैं। इस तरह अकेला एक विचार सोचने की प्रवृत्ति बन सकता है। हमारे मन में ऐसे असंख्य चैनल होते हैं। वे एक व्यापक और जटिल जाल बना देते हैं। जब हमारी सोच लीक पर चलने वाले रास्तों तक सीमित हो जाती है, तब वह संकुचित किस्म की और पुनरावृत्ति वाली हो जाती है। तब हमारी पसंद अति विशिष्ट और मान्यताएं कठोर हो जाती हैं। अब क्योंकि विचार से क्रिया उत्पन्न होती है, हमारी मानसिक प्रवृत्तियां हमारी आदतों में बदल जाती हैं। हर प्रवृत्ति का एक अपना ही बहाव होता है। इतनी आसानी से इसे रोका नहीं जा सकता। हम प्रायः मन की प्रवृत्तियों से अपना ध्यान हटाने में परेशानी महसूस करते हैं। इसका खिंचाव बहुत प्रबल होता है और होता क्या है कि हम प्रायः उनसे लड़ने लग जाते हैं। यह तो कीचड़ के अंदर तेल से सने एक सूअर से लड़ने की तरह है। जीतने का तो कोई रास्ता नहीं। यदि आप स्वयं को बदलना चाहते हैं तो आप उस चीज पर केंद्रित नहीं हो सकते जिसे आप बदलना चाहते हैं। यह तो उस प्रवृत्ति को और मजबूत कर देने जैसा है जिसे आप दूर करना चाहते हैं।
बहुत से माँ बाप ये जानते हैं। बच्चों को प्रशिक्षित करते समय हम प्रायः उन्हें नकारात्मक आदेश देते हैं। हम कई तरह से कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, यह मत करो, ये नहीं, वो नहीं। क्या यह कारगर है? यह प्रायः उन्हें और जिद्दी बना देता है। उनका ध्यान वहां से हटा देने ही बेहतर है। बजाय ये कहने की चॉकलेट नहीं, हम कहते हैं इसकी जगह यह लेते हैं। नकारात्मक पर ध्यान देने की बजाय हम सकारात्मक पर ध्यान देते हैं। झूठ न बोलने का संकल्प लेने के स्थान पर हम सच बोलने को कहते हैं। परंतु जब प्रवृत्तियां मजबूत हो जाती हैं तो यह तरीका भी असफल हो जाता है। हमें अपनी समस्याओं से गहनतम स्तर तक अर्थात अवचेतन स्तर पर निपटना चाहिए। यही वो जगह है जहां हमारी समस्याओं की जड़ है। लेकिन अवचेतन का अर्थ चेतना से नीचे। इसका मतलब है कि जागरूक स्तर पर की गई हेरफेर अवचेतन तक नहीं पहुंच पाती। हम विचार पूर्वक की गई क्रिया को तो बदल सकते हैं, लेकिन अवचेतन क्रिया को नहीं। यह क्रिया हमारी जानकारी के बिना ही होती है। यह हमारी जागरूकता के दायरे से नीचे की ही नीचे होती है। जब हम किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं तो उसे बदल कैसे सकते हैं? यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जिसका सामना हम स्वयं पर कार्य करते समय करते हैं। तो अनजान विचारों के साथ कार्य करने के लिए हमें एक अद्वितीय तरीके की आवश्यकता है, मैंने कहा। बिल्कुल, दाजी बोले। सामान्यतः हम महसूस ही नहीं कर पाते कि यह अवचेतन हमारे दैनिक अनुभवों की किस सीमा तक प्रभावित करता है। हम इसके व्यापक प्रभाव से और किस तरह यह हमारी चेतन जागरूकता को चलाता है, इस बात से भी अनभिज्ञ है। परंतु अवचेतन के प्रभाव से चेतन विचार बनने का यह संबंध एक तरफा नहीं है, बल्कि यह संबंध चक्रीय है। अवचेतन मन और चेतन विचारों के परस्पर प्रभाव को समझने का एक तरीका है। इसकी तुलना बगीचे से कीजिए। चेतन विचार अवचेतन की उपजाऊ जमीन में बोए गए एक बीज के समान है। जो बीज अवचेतन में अंकुरित होता है और अंततः हमारी चेतन जागरूकता में फैलता फूलता है। फिर एक जैसे विचार का एक दीर्घकालिक क्रम बन जाता है। जिस प्रकार एक अकेले बीज से एक पेड़ बनता है, जिससे फिर हजारों नए बीज बनते हैं, उसी प्रकार एक अकेला विचार सोचने की एक प्रवृत्ति बन जाता है और जिससे हजारों नए विचार बीज बनते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे हमारी चेतना आसानी से एक जटिल जंगल में बदल जाती है। सफाई की विधि सीधे जड़ पर चोट करती है। यह हमारे विचारों और आदतों को समझने या सोच समझकर उन्हें दोबारा ठीक करने के लिए नहीं है। इसकी बजाय यह सीधे अवचेतन पर कार्य करती है। यह एक बगीचे की निराई करने जैसा है। जब हम घास फूस उखाड़ते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि वे जड़ से उखाड़ी जा रही हैं। यदि जड़ जमीन में रह जाता है तो वह बार बार अंकुरित होती रहेगी। इसी प्रकार हमें अवचेतन में से जो कुछ भी बो रखा है वह विचारों और भावनाओं के रूप में अंकुरित होता रहेगा। जब तक हम उन जड़ों से नहीं निपटेंगे, रूपांतरण के हमारे प्रयास हमेशा निराश ही करेंगे। दाजी रुके। कई बार पतंजलि के योग सूत्रों का संदर्भ हम दे चुके हैं। प्रथम चरण यम को छोड़ अब तक हम बाकी सभी चरणों के बारे में कह चुके हैं। यम में
अवांछित प्रवृत्तियों को हटाने का उल्लेख है। यह ठीक वही है जो हम सफाई की विधि में करते हैं। ध्यान के द्वारा हम एक आंतरिक वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें अवांछित बीज पनप ही नहीं सकते, परंतु यह सफाई की विधि ही है जिसके द्वारा हम वहाँ मौजूद बीजों को झुलसा देते हैं और अंदर गहराई में जमी हुई जटिल जड़ संरचना को बाहर निकाल देते हैं। योग दर्शन में हम उन विचार बीजों को जो अवचेतन में पहले से ही बोए जा चुके हैं संस्कार या छाप कहते हैं। क्या हर विचार अवचेतन में जाकर जम जाता है और फिर छाप बन जाता है? मैंने पूछा। यह विचार का भावनात्मक तत्व है जो जमता है, स्वयं विचार नहीं, दाजी बोले। एक संस्कार आपकी भावनात्मक याद है, यह किसी विचार विशेष के साथ जुड़ा भाव है। हो सकता है कि चेतन स्तर पर हम उन्हें याद न रख पाएं, लेकिन इनका भावनात्मक तत्व निश्चय ही हमारे साथ रहता है। अधिकांशतः वह भावनात्मक तत्व सुप्त रहता है, वह अवचेतन में छिपा रहता है, परंतु जब हम किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो इसी प्रकार की किसी भावनात्मक तत्व जैसी ही है, तो वह भावनात्मक स्थिति सक्रिय हो उठती है। उससे उस मूल विचार के समान ही विचार पैदा होते हैं जिससे वह भाव पहले से जुड़ा था। जब विचार और भावनाएं दोहराई जाने लगती हैं तो हमारी प्रतिक्रियाएं आदत बन जाती हैं। इस प्रकार हमारी भावनाएं संस्कार बनती हैं जो अवचेतन में चले जाती है। मैंने कहा। हाँ, दाजी ने कहा, लेकिन हर विचार से कुछ भावना जुड़ी होती है। अब उसमें कितनी भावना है वह केवल मात्रा का मामला है। यदि विचार के साथ जुड़ी भावना ज्यादा तीव्र नहीं है, तब भी उस विचार में कुछ न कुछ सकारात्मक या नकारात्मक स्पर्श तो रहेगा। कोई भी विचार पूर्णतः तटस्थ नहीं होता। पूर्णतः तटस्थ होने का अर्थ है कोई भी विचार न होना। यह शुद्ध अनुभूति और शुद्ध साक्षी भाव की दशा है। विचार की भावनात्मक तीव्रता जितनी अधिक होगी उतना ही गहरा उसका अवचेतन प्रभाव होगा। वह संस्कार या छाप भी उतनी ही मजबूत होगी। हम प्रायः विचारों को मन से और भावना को हृदय से जोड़ देते हैं, परंतु मैं इसे हृदय मन क्षेत्र के रूप में देखना अधिक पसंद करता हूँ, क्योंकि बिना विचार के कोई भावना नहीं हो सकती और बिना किसी भावना के कोई विचार नहीं हो सकता। आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए एक समय ऐसा आता है जब हृदय पूर्णतः निष्पक्ष हो जाता है, जब इसकी कोई पसंद या नापसंद नहीं रह जाती, कोई प्राथमिकता या पूर्वाग्रह नहीं होता। तब जाकर मन सोच से परे जाकर मात्र एक साक्षी रह जाता है और वास्तविकता को सीधे महसूस करता है। अन्यथा तब तक हमारे विचार हमारे हृदय को प्रभावित करते रहते हैं और हृदय की गतिविधि मन में विचार उत्पन्न करती रहती है। एक विचार की भावनात्मक मात्रा किससे निर्धारित होती है? मैंने पूछा। अहंकार, दाजी बोले। अहंकार स्व का बोध है, यह मैंपन का एहसास है। छापे बनाने में इसकी भूमिका को सही सही समझने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए इस विषय से हटना पड़ेगा ताकि मैं अहंकार के विषय को गहराई से ले सकूं। जी हाँ, जरूर, मैंने कहा। ठीक है, दाजी बोले। अहंकार का एकमात्र उद्देश्य आत्म संरक्षण करना है। यह समाप्त होने से डरता है, इसीलिए यह लगातार स्वयं को सशक्त करने और बढ़ाने के लिए कार्य करता है।
अहंकार भी एक मजेदार चीज है। जब कोई पूछता है कि हम चीजों को कहाँ महसूस करते हैं, तो हम हृदय की ओर इशारा करते हैं। और जब कोई पूछता है कि हम चीजों को कहाँ सोचते हैं, तो हम सिर की ओर इशारा करते हैं। अहंकार कहाँ है? यह वास्तव में कहीं भी विद्यमान नहीं होता, फिर भी यह हमारे जीवन पर हावी रहता है। क्योंकि अहंकार किसी मूर्त रूप में विद्यमान नहीं होता, यह अपनी स्थिति को उनसे सुरक्षित करता है जिन्हें वह अपनी संपत्ति मानता है। उदाहरण के लिए, आप एक बड़ा मकान खरीदते हैं और आपका अहंकार कहता है, यह मेरा है। यह स्वयं को उस संपत्ति के द्वारा नापता है। इस प्रकार यह स्वयं को अपने अस्तित्व की उपस्थिति महसूस कराता है। हालांकि संपत्ति का अर्थ केवल भौतिक सामग्री ही नहीं है, बल्कि हर उस चीज से जिसका मतलब है जिसे अहंकार अपना मानने का दावा करता है। अहंकार कहता है, मेरी राष्ट्रीयता, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी विचारधारा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज वास्तव में आपकी है भी या नहीं। क्या कोई चीज वास्तव में हमारी है? यहाँ तक कि आत्मा भी हमारी नहीं है, परंतु अहंकार हड़प लेता है। यह किसी न किसी चीज से स्वयं की पहचान बनाता है और फिर उस पर अपना हक महसूस करता है। अब मेरेपन की इस अनुभूति का एक अतिरिक्त प्रभाव भी है। जब हम महसूस करते हैं कि कोई चीज हमारी है, तो हम अपेक्षाएं पैदा कर लेते हैं। मेरा व्यवसाय सफल होना चाहिए, मेरा जीवन साथी आकर्षक होना चाहिए, मेरी कार आलीशान होनी चाहिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति के व्यापार, जीवन साथी या कार की चिंता नहीं करते। परंतु जब आपका अहंकार शामिल हो तो आप अत्यधिक चिंता करते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी होती हैं या बढ़ती हैं, तो हम प्रसन्न रहते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो हम नकारात्मक प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो अहंकार के शामिल हुए बिना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती और इसलिए कोई छाप भी नहीं बनती, मैंने कहा। यह सही है, दाजी बोले। स्वामित्व के एहसास के कारण अहंकार को लगता है कि वह कुछ परिणामों का हकदार है। इसी के अनुसार तब वह प्रतिक्रिया करता है और छापें बन जाती हैं। याद रहे कि प्रतिक्रिया या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक। यह या तो किसी के पक्ष में होती है या विपक्ष में। हर प्रतिक्रिया में या तो पसंद होती है या नापसंद, आकर्षण होता है या विकर्षण, इच्छा है या भय। तटस्थ प्रतिक्रिया जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि तटस्थ होने का अर्थ ही प्रतिक्रिया न होना है। तो आप कह रहे हैं कि भावना अहंकार से आती है? मैंने पूछा। हाँ, भावना अहंकार से आती है, परंतु एहसास नहीं, दाजी बोले। भावना पक्षपातपूर्ण होती है। यह कुछ चीजों को तो पसंद करती है और कुछ को नापसंद। जबकि एहसास की कोई प्राथमिकता या पूर्वाग्रह नहीं होते। यह उदार और स्वीकार करने वाली होती है, क्योंकि यह हृदय से आती है। अहंकार वश में हो जाए तो सच्चा एहसास स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमें आहत किए बिना नहीं छोड़ती। हमें हमेशा अपनी प्रतिक्रियाओं का खामियाजा भुगतना पड़ता है। वे हमारी चेतना को प्रभावित करती हैं
और भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दशाओं के रूप में प्रकट होती हैं। और ये सब ए, बी, सी और डी बिंदुओं के कारण होता है, मैंने कहा। वक्षस्थल में 4 बिंदु हैं जिन्हें हम ए, बी, सी और डी कहते हैं। किसी प्रतिक्रिया के हम पर होने वाले प्रभावों को यही 4 बिंदु निर्धारित करते हैं। बिंदु ए और बी की खोज बाबूजी महाराज ने सन 1945 में की थी। बिंदु सी और डी अभी हाल ही में प्रकाश में आए हैं। दादी का कहना है कि सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना के कई पहलू अब भी हमें प्रकट किए जा रहे हैं। सन 2015 में दादी ने सार्वजनिक तौर पर बिंदु सी और डी की स्थिति को प्रकट किया। इससे पहले भी उन्होंने निजी तौर पर मुझे इनके बारे में बताया था, लेकिन इनकी स्थिति के बारे में नहीं। एक दिन मैंने उन्हें इनकी स्थिति के बारे में जानने के लिए पत्र लिखा। उन्होंने जवाब दिया, कृपया स्वयं इनकी स्थिति का पता लगाएं और अपनी खोज के परिणाम मुझे भेजें। आंतरिक रूप से इनकी स्थिति ढूंढने में पूरा एक दिन लगाने के बाद मैंने उन्हें जहां पाया उसका एक चित्र बनाकर दादी को भेज दिया। उन्होंने जवाब दिया, इन्हें थोड़ा दाईं ओर सरकाओ तो यह ठीक होगा, लेकिन किसी से इसकी चर्चा मत करना, नहीं तो तुम उन्हें कुछ नया खोजने की खुशी से वंचित कर दोगे। परंतु अब जब इन बिंदुओं के स्थान की जानकारी सार्वजनिक है, हम इसके बारे में एक दूसरे को बता सकते हैं। ए, बी, सी और डी बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए छाती के मध्य की हड्डी के निचले सिरे से शुरू करें, जहां से पसलियों का पिंजरा शुरू होता है। इस जगह से एक उंगली नीचे जाएं, अपनी ही उंगली से नापकर, और फिर 4 उंगली बाईं ओर ले जाएं। यह बिंदु बी का स्थान है। बिंदु बी से 2 उंगली ऊपर बिंदु ए है। बिंदु बी से ठीक नीचे आखिरी पसली पर बिंदु सी है। बिंदु डी बिंदु सी से 2 उंगली बाईं ओर स्थित है, बाएं निप्पल के ठीक नीचे। इन चारों बिंदुओं के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, दादी ने कहा। ये चारों हृदय में बड़े करीब से जुड़े हुए हैं और यह हृदय ही है जो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति निर्धारित करता है। जब भी हम किसी चीज को पसंद या नापसंद करते हैं तो बिंदु सी पर कुछ विशेष स्पंदन होता है। हम इन्हें महसूस भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे। अब हमारी प्रतिक्रिया की तीव्रता और उन स्पंदनों की प्रवृत्ति के अनुरूप एक लहर बनती है जो इन स्पंदनों को सी बिंदु से ए, बी या डी बिंदु पर ले जाती है। बिंदु ए भौतिक जीवन से संबंधित है, इसीलिए जब भी हमारी प्रतिक्रियाएं किसी भौतिक पसंद या नापसंद से जुड़ी होती हैं, तो बिंदु सी के स्पंदन बिंदु ए को स्पंदित करते हैं, जिससे बिंदु ए अस्त व्यस्त हो जाता है। मैंने पूछा, क्या होता है जब बिंदु ए अस्त व्यस्त हो जाता है? मान ले कि आपने एक सुंदर सा घर देखा और आप बोल पड़े, कितना सुंदर घर है, दादी ने कहा। उसे पसंद करने का यह भाव
हमारे ऊपर एक हल्की छाप छोड़ता है। अतः बिंदु सी के स्पंदन भी हल्के होते हैं और बिंदु ए, जो भौतिक इच्छाओं का स्थान है, उस पर पड़ने वाला प्रभाव भी कमजोर होता है। लेकिन फिर यदि आप यह विचार करते रहे कि काश मैं इस घर में रहूं, तो बिंदु सी के स्पंदन थोड़े शक्तिशाली हो जाते हैं और यही प्रभाव बिंदु ए पर भी पड़ता है। यदि आप इसके बारे में और अधिक सोचने लगें, तो यह जिद पकड़ ले कि मैं यह घर लेकर ही रहूंगा, तो अब परेशानी बढ़ जाएगी और आपकी भावनात्मक स्थिति विकट हो जाती है। अब आप उस इच्छा की पूर्ति के पीछे पड़ जाते हैं और हो सकता है कि आप इच्छा पूर्ति न होने के कारण चिंतित भी हो जाएं। दोनों ही स्थितियों में आप बेचैन रहते हैं और यह बेचैनी आपसे आपकी शांति छीन लेती है। आइए अब हम बिंदु बी पर गौर करें। यह बिंदु वासना से संबंधित है। जब भी हम अपनी वासना के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, तो बिंदु सी से स्पंदन बिंदु बी को स्पंदित करते हैं और इससे वासना का भाव उमड़ता है। बिंदु डी अपराध बोध का बिंदु है। जब भी हम अपने अंतःकरण की आवाज को नजरअंदाज करते हैं, तो बिंदु डी पर अपराध बोध बन जाता है। इस अपराध बोध के कारण पूरे तंत्र में अत्यधिक भारीपन हो जाता है। अपराध बोध का कारण सिर्फ गलत कार्य ही नहीं होता, अपितु कार्य न करना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप एक डॉक्टर हैं और एक घायल व्यक्ति को सड़क के किनारे देखते हैं, लेकिन आप अपने रास्ते चल रहे हैं, यह सोचकर कि कोई और उसकी मदद कर देगा। अगले ही दिन आप अखबार में पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की सहायता के लिए कोई नहीं रुका। मेरी समझ से यह अपराध बोध आपको जीवन भर परेशान करेगा। हमारी अकर्मण्यता से जनित अपराध बोध गलत कार्यों के कारण हुए अपराध बोध से भी अधिक गहरा होता है। ए, बी, सी और डी बिंदु पर उपस्थित स्पंदन धीरे धीरे शांत होकर घनीभूत हो जाते हैं और बाबूजी जिसे स्थूलता कहते हैं, उसे पैदा करते हैं। परंतु ये बिंदु भी एक सीमा तक ही स्थूलता संभाल सकते हैं। अंततः वे भी इस स्थूलता से भर जाते हैं। जब ये बिंदु और अधिक स्थूलता नहीं संभाल सकते, तो वह वाष्पित होकर अगले बिंदुओं पर जमने लगती हैं। इनकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल अलग विषय है। इसका परिणाम हम लगातार बढ़ते हुए मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभावों के रूप में महसूस करते हैं, और सफाई इन बाधाओं को साफ कर देती है। मैंने कहा। हाँ, दादी बोले। परिणाम स्वरूप हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति सहज हो जाती है, भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और हमारा मन किसी एक भाव के पीछे पड़ना छोड़ देता है। क्या होगा यदि हमारे पास सफाई का कोई तरीका न हो? मैंने पूछा। क्या तुमने देखा है कि यदि किसी खेत को बिना देखभाल के ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? उन्होंने पूछा। वह ऊटपटांग चीजों से भर जाता है, मैंने कहा। और फिर समय बीतते वह जंगल बन जाता है, दादी ने कहा। जब संस्कारों को हटाया नहीं जाता, तो वह बेरोक टोक बढ़ने लगती हैं। वे मजबूत होती जाती हैं
और नए संस्कारों को भी जन्म देती हैं। यह प्रतिक्रिया कैसे होती है, मैंने पूछा। मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हों और कोई अजनबी आपका अपमान कर दे। इस अपमान का आप पर क्या असर होगा यह आप पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति इसे हंसी में उड़ा दे और कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है। कोई और भी हो सकता है जो दिन भर इसी बारे में सोचता रहे। तो देखिए, एक ही परिस्थिति पर कुछ लोग प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ नहीं। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करते हैं उन लोगों में भी सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है, जबकि परिस्थिति सबके लिए समान है। यदि अलग अलग व्यक्तियों की एक ही परिस्थिति में प्रतिक्रिया अलग अलग हो या कोई प्रतिक्रिया न हो, तो क्या सारा दोष हम परिस्थितियों पर थोप सकते हैं? नहीं, मैंने कहा। बाहरी परिस्थिति और आपके अंदर की कोई चीज मिलकर आपकी प्रतिक्रिया निर्धारित करते हैं, दाजी ने कहा। जब तक किसी परिस्थिति से प्रभावित होने के लिए आप पहले से ही संवेदनशील न हो, तब तक वो परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपके अंदर की एक चीज है आपके संस्कार। सारी मानसिक और आध्यात्मिक दशाओं के कुछ मौलिक और कुछ निकटस्थ कारण होते हैं। मौलिक कारण हमारे आंतरिक प्रभाव होते हैं। वे अवचेतन प्रभाव जो पहले से हमारे अंदर होते हैं, हमारे संस्कार। इस स्थिति में यह उस अपमान की प्रतिक्रिया के लिए पहले ही मौजूद एक प्रवृत्ति दर्शाती है। मान ले उस अपमान के कारण आप चिढ़ जाते हैं। इसमें मौलिक कारण है वह संस्कार या छाप जो हमारे चिढ़ जाने का कारण बनती है, और निकटस्थ कारण है वह बाहरी परिस्थिति, वह घटना। यह तो चिंगारी होती है जो ईंधन को प्रज्वलित कर देती है। वह अपमान, मैंने कहा। हाँ, दाजी बोले। और वह घटना कोई भी हो सकती है, लेकिन घटना चाहे कोई भी हो, बिना घटना के कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। आपका संस्कार, आंतरिक मौलिक कारण, तब तक क्रियान्वित नहीं होता जब तक कोई बाहरी घटना निकटस्थ कारण न बने। बिना निकटस्थ कारण के आपका गुस्सा सुप्त रहता है। यह घास में मौजूद उस सांप की तरह है जो चुपचाप छिपा रहता है, सही क्षण, सही वातावरण की प्रतीक्षा में। जब कोई निकटस्थ कारण उपस्थित होता है तो वह संस्कार उभर कर जीवंत हो उठता है। यह जागृत होता है और आपकी प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक बन जाता है। आपने पूछा कि संस्कार कैसे बनते हैं। इसका उत्तर यह है कि नए संस्कार पुराने संस्कारों की नींव पर बनते हैं। मान ले, ईश्वर न करे, किसी को कोई सांप काट ले। इसके परिणाम स्वरूप उसके मन में सांपों का डर बैठ जाता है, लेकिन वास्तव में यह डर सांपों का डर नहीं है। यह सांप के वेश में मृत्यु का डर है। सांप का काटना निकटस्थ कारण बनता है जो पहले से मौजूद मृत्यु के भय के संस्कार को जागृत कर देता है, लेकिन अब उस संस्कार के रूप में सांपों के भय का एक और संस्कार भी बन गया है। इस तरह संस्कारों का बनना जारी रहता है। नए संस्कार पुराने संस्कारों की शाखाओं के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। यह हमारे कुछ नया सीखने की प्रतिक्रिया जैसा है। यदि आपको अक्षर ज्ञान न हो तो आप शेक्सपियर की रचनाएं पढ़ नहीं पाएंगे। यदि आपको भौतिकी
का प्रारंभिक ज्ञान न हो तो आप रिचर्ड फेनमन जैसे वैज्ञानिक की बातें नहीं समझ सकते। ठीक उसी तरह हम अपने आसपास के संसार को किस तरह समझते हैं यह हमारे पूर्व संस्कारों पर निर्भर करता है। परंतु यह छाप किसी अनुभव का ही एक परिणाम है, ऐसा तो नहीं होता, मैंने कहा। जैसे आपके उदाहरण में सांप के काटने से उस व्यक्ति को सांपों का डर पैदा हो गया, परंतु डर हमेशा हमारे व्यक्तिगत अनुभव से ही पैदा नहीं होते। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कभी भी सांप न काटा हो, लेकिन उसे सांपों से डर लगता हो। कई लोग इन चीजों को अति काल्पनिक तरीके से समझते हैं, दाजी ने कहा। वे कहेंगे कि जरूर उस व्यक्ति को पूर्व जन्म में सांप ने काटा होगा, परंतु यह एक कमजोर तर्क है। उदाहरण के लिए कोई मनुष्य हवाई यात्रा से डरता है। इस तर्क के आधार पर तो जरूर पूर्व जन्म में उन सबके साथ विमान दुर्घटना हुई होगी, लेकिन हवाई जहाज का अस्तित्व ही पिछले 100 साल से आया है, तो यह सही जवाब नहीं हो सकता। डर वास्तव में हमारे अनुभव से ही आते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हम पर प्रभाव डालने के लिए यह अनुभव भौतिक रूप में मौजूद हो। जैसे कि आप एक डरावने सांप की कल्पना मात्र से डर का अनुभव कर सकते हैं, चाहे वह सांप वास्तविक न हो, लेकिन वह डर का भाव वास्तविक होता है। आपकी कल्पना मृत्यु के अत्यंत सजीव भय को पैदा कर सकती है। जब वह विचार उस आधारभूत भय के संपर्क में आता है तो स्वतः ही डर का रूप ले लेता है। और यह सिर्फ भय के बारे में ही सच हो, ऐसा नहीं है। जब भी कोई विचार किसी पहले से उपस्थित संस्कार के संपर्क में आता है तो एक नए संस्कार को बना सकता है। संस्कार वृक्ष की तरह होते हैं। चले हम मृत्यु के भय का उदाहरण लें। वह पेड़ के तने के समान है। उस तने में कई शाखाएं निकलती हैं। वे आपके भय हैं। यह वृक्ष एक तरह से आपको भय से संबंधित सारे संस्कारों का कुल जोड़ है। यह डर का एक ताना बाना है, हमारी चेतना में भय का एक जाल। और हमारी चेतना कई दूसरी तरह के पेड़ों से भी भरी हुई है, मैंने कहा। हाँ, दाजी बोले, और हर पेड़ में एक नया पेड़ विकसित हो सकता है। अंततः हमारी चेतना एक घने जटिल जंगल में तब्दील हो जाती है। हर संस्कार हमारी चेतना में जगह घेरता है। हमारी ऊर्जा इन संस्कारों के ढांचे में पूरी तरह से उलझ के रह जाती है। वे हमारी सोच पर हावी हो जाते हैं और लक्ष्य निर्धारित करने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे संस्कारों का जंगल सघन होता जाता है, हमारी चेतना मृत प्राय होने लगती है। उसकी ऊर्जा बंद कर रह जाती है और उसकी जगह इन संस्कारों से भर जाती है। पहले हमने बात की थी कि किस तरह समूचा मानव तंत्र स्थूलता से भर जाता है। ठोस छापे, मैंने कहा। हाँ, दाजी ने कहा। लेकिन अब प्रकृति हस्तक्षेप करती है और भोग प्रक्रिया के द्वारा इस स्थूलता को हमारे तंत्र में साफ करती है। भोग का अर्थ है अनुभव। जीवन में हम कई तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। योग शास्त्र हमें बताता है कि ये सारे अनुभव भोग ही हैं। यह हमारे पूर्व संस्कारों के परिणाम है, जिन्हें अब हमें मूर्त रूप में भोगना पड़ता है। परंतु हम आम तौर पर भोग का, या दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन के अनुभव और घटनाओं का प्रतिकार करते हैं और इन प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप नए संस्कार बना लेते हैं। तो यह प्रतिक्रिया कभी खत्म नहीं होती, मैंने कहा। हम संस्कार बनाते हैं,
जो जीवन के अनुभव के रूप में फलीभूत होते हैं, और इन अनुभवों से हम नए संस्कार बना लेते हैं। ऐसा लगता है मानो भोग हमें संस्कार से मुक्त करने की बजाय उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं, दादी बोले। जब हम यह महसूस करते हैं कि हम बिना किसी कारण के तकलीफ भोग रहे हैं, तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। जब हम तकलीफों से गुजरते हैं तो अक्सर उलझन और करवाहट से भर जाते हैं। क्यों? हम पूछते हैं। हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसी प्रतिक्रियाएं न सिर्फ नई छापे पैदा करती हैं, बल्कि हमें अंदर से दूषित भी कर देती हैं और हमें ऊपर से उतरने वाली उस कृपा से वंचित कर देती हैं। और भोग सिर्फ तकलीफों के रूप में ही नहीं आता। आनंददायक उपभोग भी भोग की अभिव्यक्ति है। लेकिन याद रखें, हर प्रतिक्रिया संस्कार बनाती है। तो भोग तभी मददगार है जब हम उस पर कोई प्रतिक्रिया न करें, मैंने कहा। हाँ, दादी बोले। तब यह अत्यंत सहायक होते हैं। हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहने के पीछे यही समझदारी है। वे उठे और ताक पर रखी बाबूजी की किताब निकालकर पढ़ने लगे। बाहरी मदद पीड़ा के रूप में आती है, जो कि दूसरों के द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण होती है, और लोग अपनी अज्ञानतावश उसके बारे में बुरे विचार बना लेते हैं। यह बात बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि असल में उसने हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में मदद कर हम पर मानो एहसान किया है। जब ऐसी बात है तो वास्तव में उस बाहरी ताकत ने, चाहे वह कोई भी हो, इस काम के जरिए एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाई है। रामचंद्र, 2009। लेकिन दादी ने कहा, हम अपने आप को या दूसरों को अपने कैसे भी भाग्य के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हम किसी पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि तुम ही संस्कारों का निर्माण कर अपने लिए एक परिस्थिति बनाई है। मैं ऐसी परिस्थितियों का साक्षी रहा हूँ जब लोगों ने किसी पीड़ित की सहायता यह करते हुए नहीं की है कि मैं प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह अमानवीय है। यह हमारे कर्तव्य है कि हम पीड़ित की सहायता कर उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयत्न करें। इससे भी बुरा तो यह है कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें और फिर कुटिल दावा करें कि हम उसके शुद्धिकरण में उसकी मदद कर रहे हैं। फिर ऐसी भी कुछ परंपराएं हैं जिनमें लोग स्वयं को दंड देते हैं। यह एक नकारात्मक दृष्टिकोण है जो निश्चय ही हमारे अंदर और अधिक जटिलताएं पैदा करता है। हमें तकलीफों को बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब तकलीफ आ ही जाए तो खुशी से उसे स्वीकार करना हमें आना चाहिए। क्या यह कर्म के विचार के समान है, जिसमें हमें अपने पूर्व कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? मैंने पूछा। हम वास्तव में अपने संस्कारों का परिणाम भोगते हैं, न कि अपने कर्मों का, दादी ने कहा। यदि आप इस तरह के कर्म करें कि आपको कोई छाप ही न पड़े, तो उसके कोई परिणाम भी नहीं होंगे। आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये संस्कार ही है जो इस प्रतिगामी प्रभाव का कारण बनते हैं। मान लीजिए आप कुछ खरीद कर लाते हैं और फिर उसे लौटाने का निर्णय कर लेते हैं। बिना क्रय बिल के आपके पास अपने पैसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। संस्कार एक ब्रह्मांडीय बिल की तरह है।
यह हमारे कर्म को परिणाम के साथ जोड़ता है। बिना इस छाप या संस्कार के वह कर्म लौटकर हमारे पास नहीं आ सकता। याद रहे कि भोग हमारी छापें साफ करने का प्राकृतिक तरीका है। यदि साफ करने के लिए कोई संस्कार ही न हो तो किसी भोग से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। हमें यह समझना चाहिए कि भोग का उद्देश्य हमें पुरस्कार या दंड देना नहीं है, और न ही भोग हमें कोई पाठ पढ़ाने के लिए है। महाभारत की एक प्रसिद्ध कहानी है। महान योद्धा भीष्म युद्ध में पराजित हो जाते हैं। जब वे बाणों की शैया पर पड़े अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तब श्री कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं। भीष्म उनसे पूछते हैं कि किस कारण से मुझे ऐसी मृत्यु मिली है। मैंने अपने 100 पूर्व जन्मों की जांच कर ली, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जो मेरी इस स्थिति का कारण बने। इससे भी आगे देखिए, कृष्ण ने कहा। मैं इससे आगे नहीं जा सकता, भीष्म बोले। परंतु मैं देख सकता हूँ, कृष्ण ने कहा। पिछले एक जन्म में आप एक राजकुमार थे। एक दिन आपने एक सांप को उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और फेंक दिया। वह सांप एक कटीली झाड़ी पर गिरा और वहीं मर गया। यह उसी कृत्य का परिणाम है जो आप आज भोग रहे हैं। इसीलिए यह बाण आपकी मृत्युशैया बन गए हैं। अब यदि भीष्म के कर्म का परिणाम तुरंत आ जाता तो वे इस कर्म और परिणाम के संबंध को समझ पाते। उस स्थिति में वे इससे कुछ सीख पाते और स्वयं को सुधार पाते। परंतु जब कारण और परिणाम के बीच इतना समय व्यतीत हो जाता है तो हम इस संबंध को समझ नहीं पाते। हम कारण को बनता हुआ नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति में भला हम उस अनुभव से क्या सीख पाएंगे? प्रकृति हमें कोई सबक नहीं सिखाना चाहती। वह तो सिर्फ हमारे संस्कारों के वजन से मुक्त कराती है, जिससे हमारी चेतना हल्की और शुद्ध रह सके। प्रकृति हमारे संस्कार क्यों हटाना चाहती है, मैंने पूछा। प्रकृति का उद्देश्य है अपने तंत्र को शुद्ध रखना, दादी ने कहा। जब छापे अवचेतन मन में जमने लगती हैं तो वे चेतना और आत्मा के बीच स्पंदनों की एक की परत जैसी बन जाती हैं। छापे आत्मा को तो छू नहीं सकती, लेकिन इसके चारों ओर एक परत बना लेती हैं। ये परत आंतरिक स्तोत्र से हमें अलग होने का कारण बन जाती है। यह स्थिति प्रकृति में एक दोष की तरह हो जाती है, परंतु प्रकृति में भोग की प्रक्रिया भी धीरे धीरे चल रही होती है। भोग के जरिए संस्कार एक एक करके हटाए जाते हैं और हमें भी एक एक करके हर एक के परिणाम से गुजरना पड़ता है। इसमें समय लगता है और इस दौरान हमें काफ़ी पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है। लेकिन इस दौरान पुरानी छापों को हटाए जाने की गति भी तेज गति से हम नई छापें जोड़ने लग जाते हैं। हमारी छापों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि सिर्फ भोग के जरिए उन्हें एक जन्म में खत्म करना असंभव सा हो जाता है। इसीलिए कई पूर्वी आध्यात्मिक परंपराएं यह कहती हैं कि इनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब हम इन संस्कारों को सफाई की प्रक्रिया द्वारा एक साथ थोक में हटाते हैं तो संस्कारों का समूचा बोझ इसी जीवन में एक हिस्से के साफ किए जाने जैसा हो जाता है। जितना भी योग साहित्य में मैंने पढ़ा है,
उसमें संस्कारों को हटाने की ऐसी किसी प्रक्रिया से मेरा सामना कभी नहीं हुआ, मैंने कहा। बजाय इसके हर जगह नकारात्मक संस्कारों को सकारात्मक संस्कारों में बदलने पर ही जोर दिया गया। संस्कारों का अर्थ है अशुद्धता, दाजी ने कहा। क्या अच्छी अशुद्धता और बुरी अशुद्धता जैसी कोई चीज हो सकती है? अशुद्धता सिर्फ अशुद्धता है। एक अच्छे व्यक्ति के संस्कार उसे अच्छे कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, जबकि एक बुरे व्यक्ति के संस्कार उसे बुरे कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। क्या इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति में कोई विशेष फर्क है? दोनों ही बंधनों में बंधे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक के बंधन सोने के हैं और दूसरे के लोहे के। चाहे जंजीर सोने की हो या लोहे की, हमें बांधती दोनों ही है। इसीलिए हम अच्छे और बुरे संस्कारों में भेद नहीं करते। हार्टफुलनेस सफाई की प्रक्रिया भी दोनों में भेद नहीं करती। चाहे अच्छी हो या बुरी, हर चीज साफ कर देती है। क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं होती? मैंने पूछा। क्या हम सिर्फ संस्कारों की दया पर निर्भर है? बिल्कुल नहीं, दादी ने कहा। हमारे पास निश्चित रूप से एक स्वतंत्र इच्छा है और वास्तव में वही हमारी समस्या भी है। देखिए, हमारे पास हमेशा यह स्वतंत्रता रहती है कि हम अपने हृदय के शुद्ध संकेतों का अनुसरण करें और उसको नजरअंदाज करके अपने संस्कारों के प्रभाव में स्वयं को बह जाने दें। हम इन दोनों में से कोई एक चुनाव कर सकते हैं। यह चुनाव हमारा अपना है और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अर्थात संस्कारों को नियंत्रित करने के दो पहलू हैं, मैंने कहा। यह कि एक, हम अपने हृदय से जुड़े रहें और संस्कारों के खिंचाव से प्रभावित न हो। दूसरा पहलू यह है कि हम सफाई की प्रक्रिया द्वारा और भोग के जरिए संस्कारों को हटाते रहें। हाँ, दाजी ने कहा। और सफाई के जरिए हम थोक में एक साथ संस्कारों से मुक्ति पा सकते हैं, भोग के विपरीत, जिसमें संस्कार एक एक करके छूटते रहते हैं। और तो और सफाई संस्कारों को अनुभव के रूप में प्रकट होने से पहले ही हटा देती है। इस तरह उन्हें बिना उनके अनुभव से गुजरे हटाया जा सकता है। यह उसी तरह है जैसे बेहोशी में ऑपरेशन करना। हम उनके सारे अनुभव से बच जाते हैं। इससे भी गहरी सफाई तब होती है जब हम किसी हार्टफुलनेस प्रशिक्षक के साथ ध्यान करते हैं। प्रशिक्षक के साथ हुए पहले ध्यान में हमारे संस्कारों के भवन की नींव ही हटा दी जाती है। कोई भी भवन बिना नींव के खड़ा नहीं रह सकता। उसका गिरना निश्चित है, सिर्फ कुछ समय की बात होती है। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया में हमारी भूमिका यह है कि हम हर रोज दिन के अंत में अपनी व्यक्तिगत सफाई कर लें। ऐसा करके हम उस दिन जमा हुए संस्कारों को उसी दिन हटा देते हैं एवं प्रशिक्षक के साथ नियमित ध्यान सत्र करके हम अपने पुराने संस्कारों का बोझ भी खत्म कर देते हैं। फिर भी हमारी नियमित व्यक्तिगत सफाई और प्रशिक्षक के साथ हर महीने सिटिंग लेना भी हमारे बोझ को तब तक हल्का नहीं कर सकता जब तक कि हम नए संस्कार बनाना बंद न कर दें। अन्यथा यह एक छेद वाली नाव का छेद ठीक करने की चिंता किए बगैर उसका पानी निकालते रहने जैसा होगा। और उसका अर्थ है प्रतिक्रियाशील न होना, मैंने कहा। हाँ, दादी बोले। हम प्रतिक्रियाहीन कैसे बन सकते हैं? मैंने पूछा। ध्यान करिए, दादी ने कहा। ध्यान में हम अपने विचारों को नज़रअंदाज करना सीखते हैं। हम न तो उनकी ओर ध्यान देते हैं और ना ही उनसे लड़ते हैं।
वे हमारे सामने एक स्वप्न की तरह गुजरते रहते हैं। जब हम जागृत अवस्था में भी उतने ही प्रतिक्रियाहीन हो पाते हैं जितने कि हम ध्यान के दौरान होते हैं, तो हम संस्कार बनाना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तब वास्तविक स्वतंत्रता का उदय होता है। तब हमें ध्यानस्थ अवस्था बनाए रखने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब हमारे अंदर कुछ भी नहीं बचता जो किसी बाहरी चीज से प्रतिक्रिया कर सके। इस तरह हम प्रवृत्ति से अंत प्रेरणा की ओर, अवचेतन से अधिचेतन की ओर एवं प्रतिक्रिया करने वाले मन से एक प्रत्युत्तर देने वाले हृदय की ओर अग्रसर होते हैं। सफाई की प्रक्रिया एक बहुमूल्य साधन है जिसके कई व्यवहारिक उपयोग हैं। यह हमें अपनी सीमाओं से परे जाने में मदद करती है और साथ ही इस जीवन की अपार जटिलताओं में फंसने से भी बचाती है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब इस सफाई ने मुझे जीवन में बड़ी गलतियां करने से बचाया है। सिर्फ कुछ ही मिनटों की सफाई भी हमारे अंदर अत्यधिक स्पष्टता और समझदारी पैदा कर देती है। मैं सोचता हूँ कि सफाई की विधि संभवतः हार्टफुलनेस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। दाजी ने कहा। चारी जी कहा करते थे, सफाई के बिना ध्यान वैसे ही है जैसे कीचड़ में फंसी एक आलीशान कार। एक शानदार सड़क के बिना एक सुपर कार बहुत अच्छी नहीं चलेगी। इसी प्रकार चाहे जितना आप ध्यान कर ले, बिना सफाई के आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो खूबसूरत आंतरिक दशा आप ध्यान से उत्पन्न करेंगे वह अशुद्धता की कई परतों से ढकी रहेगी। फिर भी हमें स्वयं को कभी अशुद्ध या गंदा नहीं समझना चाहिए। स्वयं को अशुद्ध समझे बिना हम शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। बिना स्वयं को जटिल मानते हुए हम सरलता की ओर बढ़ते हैं। अपने संस्कारों के नीचे तो हम पहले से ही शुद्ध और सरल हैं। अशुद्धता कभी भी आत्मा को स्पर्श नहीं करती, यह केवल इसे ढक देती है और हमारी चेतना को रोशन करने वाली इसकी दिव्य किरणों को रोकती है। ऐसा होने से हमारी जागरूकता क्षीण हो जाती है, हमारी समझ कम हो जाती है। हमें केवल अशुद्धता और जटिलता हटानी है और हमारी शुद्धता और सरलता की स्वाभाविक दशा प्रकट हो जाती है। तो हमें सफाई केवल दैनिक कार्य की तरह ही करने चाहिए, मैंने कहा। बिल्कुल, दाजी बोले। इसे उसी भावना से करिए जिसे भावना से आप नहाते हैं, साफ सुथरा रहने की एक आदत की तरह। नहाना धोना या दांत साफ करना बाहरी सफाई का मामला है। हार्टफुलनेस सफाई का संबंध आंतरिक सफाई से है। यह आपकी चेतना को शीशे की तरह साफ कर देती है। जब आप कहते हैं अशुद्धि, तो आपका मतलब होता है संस्कार, ठीक? मैंने पूछा। हाँ, दादी बोले, परंतु यह सब दर्शन और सिद्धांत के दायरे में है। जब आप वास्तव में सफाई करते हैं तो उसके बाद आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, आप बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं। यह एक वास्तविक अनुभूति है। यह अनुभूति आपको प्रेरित करती है, भले ही आप संस्कारों के सिद्धांतों से सहमत हो न हो। मैं सोचता हूँ कि हल्केपन की अनुभूति ही वह कारण है जिससे ज़्यादातर लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। वे स्वयं में कुछ अंतर महसूस करते हैं जिसकी वे सराहना करते हैं। समय के साथ हम अपने अंदर परिवर्तन पाते हैं। कई आदतें और प्रवृत्तियां चली जाती हैं। कभी कभी आपको पता भी नहीं पड़ता कि वे चली गई हैं। फिर कोई कहता है,
ये आपको क्या हो गया है? आप तो हर समय चिड़चिड़ाते रहते थे। ओह, सच में? आप कहते हैं। आपको तो ये याद भी नहीं। सामान्यतः हम 15 से 30 मिनट के लिए शाम को सफाई करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम दिन में अंत का इंतज़ार नहीं करते। फिर भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी तर्क में उलझ जाते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको हिला देता है। स्थिति में बैठे और तुरंत सफाई करें, भले ही 2 या 3 मिनट के लिए हो। यदि भोजन करते समय आपको शर्ट पर चटनी गिर गई हो, तो क्या आप उसे साफ करने या कपड़े बदलने के लिए आप शाम तक का इंतज़ार करेंगे? आप इंतज़ार नहीं करेंगे। ये ठीक ऐसा ही है। अपनी चेतना पर लगे उस धब्बे को दिन भर न रहने दें। उस भारी बोझ को अनावश्यक मत रखें। इस पर तुरंत ध्यान दें। यदि कुछ ज़्यादा ही हो गया हो और आप बहुत विचलित महसूस कर रहे हो, तो किसी हार्टफुलनेस प्रशिक्षक से संपर्क करके उसे सिटिंग लेने के लिए अनुरोध करें। वे आपके साथ ध्यान करेंगे, यौगिक प्राणाहुति से आपकी सहायता करेंगे। जब हम एक प्रशिक्षक से सिटिंग लेते हैं, तो हमारे ध्यान करते समय वे हमारी सफाई करते हैं। एक प्रशिक्षक द्वारा की गई सफाई उससे गहरी अधिक होती है, जो हम अपने दैनिक व्यक्तिगत अभ्यास के दौरान करते हैं। सिटिंग लेते समय हम केवल ध्यान करते हैं और प्रशिक्षक को उसका कार्य करने देते हैं। उस समय हम सफाई की विधि नहीं अपनाते, क्योंकि प्रशिक्षक इसे अपने स्तर पर कर रहे होते हैं। परंतु जब हम स्वयं सफाई करते हैं, तो उस समय हम ध्यान नहीं करते। हम केवल प्रक्रिया के अनुसार सफाई करते हैं। हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम सफाई ही कर रहे हैं, ध्यान नहीं? मैंने पूछा। ध्यान में आप केवल स्वयं को शिथिल कर उसमें गहरे और अधिक गहरे होते जाते हैं, दाजी बोले। परंतु सफाई एक ज्यादा सक्रिय प्रक्रिया है। सफाई में हम सब कुछ बाहर निकालने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जब हम सफाई के लिए बैठते हैं, तो हमें सचेत रहना चाहिए। परंतु सबसे अच्छा यह होगा कि छापे बनाने से ही बचें, दाजी हंसते हुए बोले। कुछ परिस्थितियां संस्कार बनाने के लिए बाध्य कर देती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहस शुरू होने से पहले ही आपको मालूम होता है कि क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है वह आपको पसंद नहीं। यही वो समय है जब आपको जागरूकता की आवश्यकता होती है। इससे पहले कि कठिन वार्तालाप शुरू हो, दूसरे के प्रति समझदार और करुणामय बनकर स्वयं को बचा लें। परंतु आपको स्वयं को भी समझना होगा। आपको मालूम पड़ जाता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करने वाले हैं। अतः उस समय स्वयं पर एक रोक लगाएं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि सफाई रोग निवारक होती है। आप इसका उपयोग स्वयं को साफ करने और अपनी आंतरिक दशा को सामान्य करने में करते हैं। परंतु सफाई सुरक्षात्मक भी होती है। एक बार 80 के दशक में मैं न्यूयॉर्क में अपनी पहली फार्मेसी में काम कर रहा था। उस समय हमारे साथ एक प्रशिक्षु कार्यकर्ता थे जो नवविवाहित थे। उसने उन्हीं दिनों ध्यान भी करना शुरू किया था। उसके कार्यों में से एक था चिकित्सालय और अस्पताल में दवाइयाँ वितरित करना, जहाँ वह नर्सों से मिलता था जो मरीजों को दवाइयाँ वितरित करती थी। एक दिन वह शर्माता हुआ वापस लौटा। कमलेश, मैं बड़ी समस्या में हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा। एक नर्स मेरे पीछे पड़ी है। वह लाजवाब है, बहुत सुंदर है। मेरा हृदय धड़क रहा है, परंतु मैं विवाहित हूँ। मुझे यह सोचना भी नहीं चाहिए, परंतु मैं उससे मिलना चाहता हूँ। देखो,
उसने मुझे अपने अपार्टमेंट की चाबी भी दी है। आज रात उसने मुझे मिलने बुलाया है। मैंने कहा, मुझे खेद है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उस समय बहुत सी बातें चल रही थी, परंतु तभी मुझे एक विचार आया। चारी जी को एक पत्र लिखते हैं। उसने कहा, जब तक मैं पत्र लिखूंगा और उनका उत्तर आएगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। वह आज रात ही मेरी राह देख रही है। उस समय फैक्स मशीन एक नई चीज़ थी, इसलिए मैंने उनसे कहा, ठीक है, पत्र लिखो, हम उसे फैक्स करेंगे। न्यूयॉर्क में उस समय दिन था, इसलिए भारत में जहाँ चारी जी थे, अर्धरात्रि का समय था। हालांकि वह फैक्स मशीन को पलंग के पास ही रख के सोते थे। तो उस प्रशिक्षु ने पत्र लिखा, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं इसका विरोध नहीं कर पा रहा हूँ। लगभग तत्काल ही उत्तर आ गया, बैठो और 5 मिनट के लिए सफाई करो, तब अपने हृदय से पूछो। तो मैंने कहा, कार्यालय में जाओ और वहां पर यह करो। वो गया, सफाई की, वापस आया और बोला, कमलेश, मुझे यह पत्र नहीं लिखना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा, क्यों? वह बोला, अब वह इच्छा ही नहीं रही और मुझे यह मौका गंवाना पड़ेगा। तो देखें, जब हम सफाई करते हैं तो इच्छाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं और सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। यदि वह युवा स्त्री से मिलता तो गहरी छापें निर्मित कर लेता और अंततः अपराध बोध बना लेता। इसीलिए सफाई सुरक्षात्मक भी होती है। अब मान लीजिए काम पर आपका दिन तनाव से गुजरा। जब आप घर पहुंचेंगे तो आप प्रतिक्रियाशील स्थिति में होंगे। हो सकता है आपकी पत्नी का दिन भी मुश्किल भरा हो, इसीलिए वह भी प्रतिक्रियाशील स्थिति में हो। आप क्या सोचते हैं कि जब आप बातचीत करेंगे तो क्या होगा? पटाखे। इसलिए सबसे अच्छा है सफाई करना, पहला काम। जैसे ही आप घर पहुंचे इसे करें। आपकी बातचीत ज़्यादा शांतिपूर्ण होगी और ज़्यादा प्रेमपूर्ण भी। आपने बच्चों का खिलौना लट्टू देखा होगा। जब वह अपनी धुरी पर घूमता है तो इससे गिराना आसान नहीं होता। आप इसे तभी गिरा सकते हैं जब यह असंतुलित हो या जब यह अपनी धुरी पर लड़खड़ा रहा हो। ज़्यादातर हमारी हालत भी ऐसी ही होती है। जब हम शाम को घर लौटते हैं तो हम अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं। इसलिए इसके पहले कि प्रतिक्रिया करने का मौका आए, हम सफाई करके स्वयं को स्थिर कर लेते हैं। अन्यथा यह भरे पसीने में जिम से लौटकर परिवार को गले लगाने जैसा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपको कितना प्यार करते हैं, वे तो आपको पहले नहाने के लिए ही कहेंगे। अपनी सफाई करने के बाद आप दूसरों से बातचीत के लिए तैयार होते हैं, खुद अपने और उनके दोनों के लिए। तो देखें कि हमें दूसरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। मेरी क्रियाओं और व्यवहार से दूसरों पे छापे नहीं बननी चाहिए। यह विशेषता तब सच है जब उनके पास संस्कारों को बाहर निकालने की कोई विधि न हो। हमारे पास स्वयं को साफ करने की विधि है। यदि हम संस्कार बनाते हैं तो हम उन्हें बाहर कर सकते हैं, पर दूसरों के साथ ऐसा नहीं है। यदि वे कई छाप बनाते हैं तो उन्हें हटाने की कोई आसान विधि उनके पास नहीं होती। केवल अपनी सफाई करके हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। हमारे कई संस्कार साझा संस्कार होते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार के सदस्यों की प्रवृत्तियां और लक्षण प्रायः एक जैसे होते हैं। यह साझा संस्कारों का परिणाम होता है। अब सफाई से उस संस्कार विशेष को साफ करके आप इसे दूसरों में भी क्षीण कर सकते हैं। साझा संस्कार के आपके हिस्से को
बाहर करना पर्वत के नीचे की परत को हटाने के समान है। धीरे धीरे पूरा विन्यास टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो जब हम स्वयं की सफाई करते हैं तो हम दूसरों की भी सफाई करते हैं, मैंने कहा। हाँ, दाजी बोले, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से। अब जरा कल्पना कीजिए कि यदि लाखों लोग सफाई करने लगे तो जाहिर है विश्व में आप तीव्र परिवर्तन देखेंगे। आइए अब हम सफाई करने की विधि को जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। दिन भर एकत्र हुए छापों को बाहर निकालने के इरादे से सुविधाजनक आसन में बैठें। अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां आपके पूरे तंत्र से बाहर निकल रही हैं। आपकी टेल बोन से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक के सारे क्षेत्र में आपके पीछे की तरफ से ये बाहर की ओर बह रही हैं। महसूस करें कि ये धुएं या भाप के रूप में आपसे बाहर निकल रही हैं। सतर्क रहें। धीमे से आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ प्रक्रिया को तेज करें। आवश्यक रूप से इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। यदि आपका ध्यान भटकता है और अन्य विचार मन में आते हैं तो धीमे से फिर से सफाई पर केंद्रित हो जाएं। इस प्रक्रिया को लगभग 20 से 30 मिनट तक जारी रखें। जब आप अपने हृदय में सूक्ष्म हल्कापन महसूस करने लगे तो समझ लें कि सफाई पूर्ण हो चुकी है। अब कल्पना करें कि स्तोत्र से पवित्रता की एक धारा आपके तंत्र में सामने से प्रवेश कर रही है। यह आपके पूरे शरीर में बह रही है और शेष बची जटिलताओं और अशुद्धियों को बाहर लेके जा रही है। इसे 1 या 2 मिनट तक जारी रखें। अब आप एक सरल, शुद्ध और संतुलित अवस्था में आ चुके हैं। आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका सरलता, हल्कापन और पवित्रता अर्जित कर रही है। इस दृढ़ विश्वास के साथ इसे समाप्त करें कि सफाई की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। सफाई का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि हम अपनी दिनचर्या में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम कैसे स्वयं के ना तो संस्कार बनाएं और ना ही हमारी वजह से दूसरों पर किसी भी प्रकार का कोई छाप या संस्कार न बने। हम अपनी सफाई की विधि के द्वारा अपने और अपनों के संस्कारों को कम कर सकते हैं। इसे
अपने जीवन में एक दैनिक कार्य की तरह अपनाएं और पूरी ईमानदारी से अपनी चेतना के साथ सक्रिय होकर इस कार्य को करें, जिससे हमारे ध्यान में हमें मदद मिले और हम चेतना की गहराई में जा सके। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा किया गया यह पाठन का प्रयास आपको अच्छा लगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी पुस्तकों को पढूं और उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरे साथ इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को मालिक की कृपा मिले और आप सभी अपने ध्यान और साधना के पथ पर आगे बढ़ते चले। प्रणाम।